नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है आरडी गाड़ी क्यों बना मौत का घर। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना का कहर है, लेकिन इस बीच भोपाल इंदौर से ठीक खबरें आना शुरू हो गई। पर अब सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वो है उज्जैन और उज्जैन का आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। इंदौर भोपाल के बाद उज्जैन कोरोना संक्रमण के मामले में हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन भले ही सख्त ना रहा हो, लेकिन सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक उज्जैन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क है। यही वजह रही कि स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल किया गया, साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए चेतावनी भी दी। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा उज्जैन में लगातार बढ़ने की वजह का मूल कारण है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। एक तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी यहां जिला प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई, ऊपर से आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाह बना रहा। ये हम नहीं बल्कि लोगों का सीधा आरोप है और जिले में बढ़ते रहा कोरोना संक्रमण से मौत का खतरा, जो आज भी बना हुआ है। कई तरह के आरोप जिला प्रशासन से लेकर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। देर रात जो बुलेटिन जारी हुआ है उसके मुताबिक यहां मरीजों की संख्या 227 तक पहुंच गई, तो वहीं मौत का आंकड़ा 43 यानी 43 हो चुका। लगातार बढ़ रहे मरीज और मौत के आंकड़े के बीच कोविड-19 के लिए मुख्य रूप से बनाए गए आरडी गार्डी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कई मरीज और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। जिसमें 2 दिन पहले ही जिस बीजेपी पार्षद की मौत हुई, उन्होंने अपने आखिरी संदेश में अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए थे। एक महिला की मौत इसलिए अस्पताल के बाहर हो गई क्योंकि आईसीयू पर ताला लटका हुआ था। ऐसे कई मरीज जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजनों ने वीडियो जारी कर प्रशासन को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की अवस्थाओं के बारे में बताया है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने पीड़ितों की एक नहीं सुनी। और यही वजह है कि कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और नतीजा यह निकला कि कलेक्टर शशांक मिश्रा पर गाज गिरी। उज्जैन से हटाकर भोपाल स्थित मंत्रालय में पहुंचाया गया। वहीं इंदौर निगम कमिश्नर आशीष सिंह को उज्जैन का कलेक्टर बनाया गया है। प्रशासन की अवस्थाओं को लेकर एसपी को भी वहां से हटाया गया। लेकिन अकेले लोग नहीं कह रहे, बल्कि आपको ताज्जुब होगा जानकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और सरकार के जुड़े हुए नुमाइंदे यानी सांसद, पूर्व मंत्री पारस जैन सभी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में चल क्या रहा। फिर भी किसी की जूं तक नहीं रेंगती है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको यह भी याद होगा कि हमने ये देख लिया है कि कुछ दिन पहले जब इंदौर का मामला आया, जिसे आईएनडी 24 ने सबसे पहले उठाया, वहां पर गाज गिरी, उसका लाइसेंस निरस्त किया गया। लेकिन क्या वजह है कि आरडी गार्डी को लेकर अभी तक न सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात कही गई है और ना ही कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा। क्या कहा लोगों ने, जरा सुनते हैं। हम आरडी गार्डी से बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तकलीफें हैं। हम प्लीज यहाँ से हमें निकालो, हमारे घर पे पहुँचा दो, हमारी प्लीज मदद करो, हेल्प करो। हम यहाँ बहुत परेशान हैं। आज तो हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। इतना जहरीला गैस छोड़ा है यहाँ पर, जहरीली गैस का छिड़काव करा, सबकी हालत खराब हो गई। ना सांस लेते बन रही है, खांसी हो रही है, ना खाना खाई जा रही है, हालत खराब है। हम बाहर दालान में है, रूम से बाहर आ गए हैं। बड़ी परेशानी हो रही गैस की वजह से। 2-2 घंटे हो गए, कोई सुनने वाला कुछ भी नहीं है। परेशानी हेल्पलाइन मुख्यमंत्री की तो बोले कि आप पुलिस में रिपोर्ट करो। अब भाई ये जवाबदारी आप लोगों की है कि हमारी आम जनता की है? मैं अभी आरडी गार्डी में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पिताजी की कल डेथ हो गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कोरोना के कारण हुई है, किस कारण हुई। मैं यहाँ पे आरडी गार्डी में सुबह 6 बजे 7 बजे से आया हूँ और अभी तक यहाँ पे ये कोई राहुल सर का इंतजार करवा रहे हैं। बोले कि उनका 8 बजे आने का था। गार्ड से बार बार यही चीज़ पूछने पर भी वो बोल रहे कि बस आ रहे हैं, तो इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। पिछली 4 मई को मेरी पत्नी श्रीमती अंजुम कुरैशी का निधन हो गया। उनको 1 तारीख को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के कोरोना सेंटर में एडमिट करा था। उस समय उनको निमोनिया था, उनकी ब्लड शुगर 480 के करीब थी और उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। ये सारी जानकारी मैंने डॉक्टर्स को दी थी, लेकिन वहाँ पर बहुत गंभीर अव्यवस्था होने के कारण से उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार मेरे गिड़गिड़ाने के बाद भी उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अधिकांश डॉक्टर बहुत कम उम्र के थे और कोई भी वहाँ पर गंभीरता से काम नहीं कर रहा था। बहुत अव्यवस्था थी। मेरे बार बार बोलने के बाद भी उन्होंने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और उनको
एडमिट करने के लिए फोर्स करने लगे। जब मैं उनको एडमिट करने के लिए ले गया पीछे के गेट से, तो वहाँ पर 3 डेड बॉडी नीचे ही रखी थी। मैं देखकर सहम गया, बहुत बुरी तरीके से सहम गया कि डेड बॉडी इस तरह खुले में रखी हुई थी। उज्जैन में कोरोना संक्रमक मरीजों की संख्या एकदम बढ़ी है, मृत्यु दर भी बढ़ी है, जो कि जनता और हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सुबह फ़ोन पे चर्चा हुई और मैंने उनको सब चीज़ जानकारी से अवगत कराया। वो भी उज्जैन को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैंने उनको बता दिया कि उज्जैन RD मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन जो मेडिकल प्रशासन है उसके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा, जिससे हमको बहुत समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। उज्जैन की जनता में कोरोना को लेकर जो मौत होते है उसमें बड़ा आक्रोश है और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि डॉक्टरों में और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं आपस में इनके समन्वय की कमी है। नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी गांधी जी को मैंने लेटर लिख के प्रस्ताव भेजा है कि RD के अलावा अरविंदो में 100 बेड मान लें, साथ ही जो PTS में जिन लोगों को रख छोड़ा है उनको ऐसी जगह रखे जहां डॉक्टर और इनकी सब उपलब्धता मिले। तो आप मजाक देखिएगा, RD मेडिकल कॉलेज का यह हाल है। जब कोरोना को लेकर पूरे देश में संकट है, सरकार केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक की नजर है, खुद स्वास्थ्य मंत्री नजर रखे हुए हैं और कल तो उन्होंने फटकार भी लगाई उज्जैन के अफसरों को और ये कहा कि आखिर मसला कैसे सुलझेगा। लेकिन आप देखिए, RD मेडिकल कॉलेज का ये हमारा आरोप नहीं है, बल्कि वो वीडियो है जो वायरल हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मौत का जिम्मेदार कौन है। वहां पर अभी कहा जाए तो करीब 43 मौतें हुई है उज्जैन में कोरोना संक्रमण से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी मौतों की वजह RD मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं यदि उनकी संख्या को जोड़ लिया जाए तो ये काफी बड़ी संख्या है और ये बता रहा है कि आखिर लापरवाही हुई कहां। लोग तो यहां तक कहने को तैयार है कि वहां घुसना किसी के बस की बात नहीं है। यदि आप अंदर पहुंचेंगे तो आप पर गंभीर आरोप लगा दिए जाएंगे, वहां की बातों को आप बाहर ला नहीं सकते। इतनी दादागिरी, इसकी वजह क्या है? क्या कोई संरक्षण दे रहा है? कहा यह जा रहा है कि RD मेडिकल कॉलेज के जो ट्रस्टी है वो सरकार से भी ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं पहले जुड़े रहे हैं, तो क्या उसका लाभ उनको मिल रहा है? ऐसे कई तरह के सवाल है जिसको लेकर लगातार वहां के लोग, वहां की जनता, वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, जिसमें सांसद अनिल फिरोजिया को आप सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि RD मेडिकल कॉलेज की स्थितियां ठीक नहीं है। पारस जैन, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि RD में और प्रशासन के बीच में तालमेल ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे दौर में जब 43 का आंकड़ा पहुंच जाए और स्थितियां इस तरह की निर्मित हो जाए तो फिर सवाल बड़े हैं। चलिए, मेरे साथ कमलेश है, हमारे संवाददाता। सबसे पहले उनसे समझता हूं और उसके बाद फिर वहां से सांसद भी जुड़ेंगे और पूर्व मंत्री भी मुझसे जुड़ेंगे कांग्रेस के, उनसे भी हम बात करेंगे। कमलेश, लगातार ID24 ऐसी खबरें उठा रहा है। हमने सबसे पहले दिखाया भोपाल इंदौर के उस कॉलेज को, उस हॉस्पिटल को, गोकुलनाथ को, माफ करिएगा, गोकुलदास हॉस्पिटल को, वहां की स्थितियों को जब दिखाया तो वो आखिरकार उसका लाइसेंस पर बनाई सरकार ने और कलेक्टर ने गंभीर फैसले लिए। RD मेडिकल कॉलेज को हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहां सुनी नहीं जा रही है। क्या वजह है, किसका बरदस्त है और क्या कहेंगे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? हम ID24 कुछ नहीं कह रहा, वायरल वीडियो ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह कितनी ज्यादती है, किस तरह की बात कही जा रही, ना प्रशासन की सुनते हैं ना सरकार की सुनते हैं। क्या कहेंगे कमलेश? जी, RD हॉस्पिटल शुरू से अपवादों में घिरा रहा है और यहाँ पर नई नई अव्यवस्था है, जो कि वीडियो बनाकर जो वहाँ पर पेशेंट एडमिट है वहाँ खुद स्वयं वीडियो बनाकर यहाँ बाहर भेज रहे हैं कि कभी ये अव्यवस्था है, कभी खाने को लेकर, कभी
स्वास्थ्य संबंधी, कभी ऑक्सीजन को लेकर और कभी यहाँ पर सफाई कर्मियों द्वारा जो गैस छिड़की जा रही है, सैनिटाइजर किया जा रहा है और उसको लेकर यहाँ पर कहीं न कहीं रोजाना आरडी की ये इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो यहाँ पर कोरोना से पीड़ित हैं और यहाँ पर जाने से बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी मैं लगभग 2 दिन पूर्व की बात बता दूं, नयापुरा में लगभग एक ही परिवार के 6 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए हैं, लेकिन उनकी मांग ये है कि हमें हमारा इलाज आरडी में नहीं कराना है, हमें इंदौर रेफर किया जाए। और उसी प्रकार से ये भी बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल जो कि उन्हें भी ये कोरोना के लक्षण पाए गए थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे यहाँ इलाज नहीं कराना है, मुझे इंदौर लेके जाओ, मैं इंदौर में ही इलाज कराऊंगा। और जब वहाँ इंदौर पहुंचे अरविंदो में, उन्होंने वहाँ इलाज कराया और वहाँ पर उनकी जब रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। तो कहीं न कहीं देखने में आ रहा है कि यहाँ पर अव्यवस्था का अंबार है और यहाँ के जो पेशेंट है वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अव्यवस्था लगातार जारी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कमलेश, पेशेंट वहां जाने से डरने लगे। वो कहते हैं कि कहीं भी कुछ करिए। कुछ लोग तो यदि उनके अंदर सिम्टम्स है, संक्रमण है, तो इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम बताएं और हमें भर्ती कर दिया जाए, मौत के घर में पहुंचा दिया जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा जगह जगह मुनादी कराई जा रही है कि जो भी सर्दी खांसी के पेशेंट हैं यहाँ पर आप किसी बात को छुपाए ना और यहाँ आकर डॉक्टर को और सरकारी अस्पताल में जाकर ये बातें बताएं कि ये वाली प्रॉब्लम है। लेकिन डर, एक तरह से डर भी रहे हैं कि लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें आरडी शिफ्ट कर दिया जाए। जरा भी अगर कोई संक्रमण थोड़ा सा दिख रहा है तो कहीं आरडी में हमें संक्रमित कर वहां पर अगर एडमिट कर दिया तो क्या पता कि हम लोग वहां से आए कि ना। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं डर आरडी के नाम से चलिए कमलेश, आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके सरकार मध्य प्रदेश में है, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और मेरे साथ 2 अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद अनिल फिरोजिया और साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी। दोनों ही मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले, चूंकि सरकार आपकी है अनिल फिरोजिया जी, और आपको ही इस तरह के सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। मैं आपका बयान सुन रहा था और आप जनता के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार नहीं सुन रही। लोग डरने लगे, वहां जाकर लोग कहने लगे कि मौत का घर है, ये हम नहीं कह रहे। आप क्या कहेंगे? सही बात तो ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने वहाँ पे उसको पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने ये भी वचन दिया था मध्य प्रदेश शासन को कि हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन वहाँ लगातार देखने में यह आया कि जो वहाँ का अस्पताल प्रशासन है वो मदद नहीं कर रहा था उनकी, और वहाँ के सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी से कुछ इश्यू चल रहे थे जिसके कारण ये अव्यवस्था फैली। लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे नोडल अधिकारी, एक अपर कलेक्टर को नियुक्त करा, उसके बाद अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होना चालू हुई हैं। तो आपको मुख्यमंत्री ने मेरे कहने से अरविंदो अस्पताल में भी 100 बेड हमको दिए हैं कि उज्जैन के लोगों का 100 बेड। लेकिन अनिल जी सवाल ये है कि आप लोग को कहना पड़ रहा है, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इस बात पर कि लोगों को इलाज मिले, और कोरोना एक ऐसा संक्रमण है, अस्पताल जाने से लोग डरने लगे। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग को बाहर आना पड़ रहा, आपकी ही सरकार है, ऐसा क्यों? इसमें सरकार का दोष नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार ने तो उसको अलर्ट करा था, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन, वो लापरवाही, उसकी लापरवाही है और उसी की लापरवाही। मैंने तो शुरू से मैं असंतुष्ट रहा, उसको मैं शुरू से बोलता रहा कि ये अस्पताल कोऑपरेट नहीं कर रहा है लोगों के साथ। तो आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा दिया इसके खिलाफ? FIR दर्ज करा देते। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेके और अरविंदो पे शिफ्ट करा। जी चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त सज्जन वर्मा जोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री है। सज्जन भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, आवाज आ रही है। बिल्कुल, आप भी लगातार ये कहते रहे, कोरोना को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। इंदौर की स्थितियां आपने देखी, लेकिन इंदौर से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। कल एक बड़ा आंकड़ा जब गया जांच के लिए तो जो रिपोर्ट आई वो काफी कम है, यानी कुछ राहत की सांस ली। लेकिन अब उज्जैन हॉट स्पॉट बन गया। आप वहां के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, आरडी के वाले में पहले भी आपने सुना होगा। क्यों आखिर नहीं सुनता? किसका संरक्षण है? आप लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए, अनिल छोटे भाई हैं मेरे, सांसद है वहाँ से, और बड़ी स्पष्ट
बात करने के आदी हैं और होना भी चाहिए। संक्रमण काल में यदि हमारी सरकार गलती करती है तो उसको भी आईना दिखाना चाहिए। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ये भारतीय जनता पार्टी के एक समय में कद्दावर नेता बाबूलाल जैन कब्जाधारी हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया। गुजरात के एक गार्डी साहब ने बनाया था आम जनता के लिए, चैरिटी के लिए, लेकिन बाबूलाल जैन ने कब्जा कर लिया। हालात ये है कि मैंने भी एक वीडियो देखा है, शायद जाहिद नाम का कोई व्यक्ति था, उसका वीडियो देखा कि भैया हमें मौत के मुंह से बचा लो, ये यहाँ भर्ती कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, मतलब दोजख में, नर्क में हम लोगों को पटक दिया है। आरडी कॉलेज का और हॉस्पिटल का तो लाइसेंस काल निरस्त कर देना जी। मैं आरडी हॉस्पिटल की बात के अलावा भी और करना चाहता हूँ। जी। जितने बड़े नर्सिंग होम है प्राइवेट, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जिनके लोग छोड़ के भाग चुके हैं, यहाँ के डॉक्टर नोबल माने जाते हैं लेकिन पवित्र काम करने से बहुत पीछे हट गए हैं। आज कोरोना से तो कम लोग मर रहे हैं, दूसरी बीमारी से ज्यादा मर रहे हैं, और उज्जैन तो हॉट स्पॉट बन गया पूरे मध्य प्रदेश का। यदि यहाँ प्रशासन तो ठीक है, यदि नरोत्तम मिश्रा जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, इन्हें जाके दौरा करना चाहिए, उज्जैन का करना चाहिए, इंदौर का करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री हैं, घर बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर पाओगे, ऐसा संभव नहीं है। जी। जाके अधिकारियों को हड़काइए, व्यवस्थाओं को देखिए, सुरक्षित होके जाइए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कर्तव्य है और मुख्यमंत्री ने आपको सज्जन भाई लग रहा है कि ऐसे कॉलेज, ऐसे जो अस्पताल हैं जिन पर लोगों का संरक्षण है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, बाबूलाल जैन साहब का आप नाम ले रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ऐसी जगह इन पर मुकदमे दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल, तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों आप मानवीय संवेदनाएं क्यों नहीं जागृत कर रहे हैं अपनी? क्यों लोगों के मौत के मुंह में आपने छोड़ दिया? जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बना दिया आपने आरडी हॉस्पिटल को, जिंदा लोगों का शमशान बना दिया। मतलब शर्म आना चाहिए एक समाज सेवा के काम में लगे हुए आदमी जो अपना आपको राजनेता कहते थे किसी समय, यदि उनके हॉस्पिटल में ये हालात हैं। हमारा इंदौर का अरविंदो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, समुचित व्यवस्था है अरविंदो हॉस्पिटल में, और वहाँ के जो वो है संस्थापक लोग, वो बिल्कुल एक एक मरीज को देखने जाते हैं, उससे बात करते हैं, हमदर्दी जताते हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल फिरोजिया जी, चलिए अनिल फिरोजिया जी, सरकार आपकी, आप भी कह रहे हैं कि स्थितियां, आपने मुख्यमंत्री जी से बात की, उसके बाद वहां स्थितियां सुधरी है। आपने पहले भी ये कहा था कि ऐसे कॉलेजों पर तो एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए। सज्जन वर्मा जी विपक्ष में है लेकिन कह रहे हैं, आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि ऐसे कॉलेजों पर मुकदमा दर्ज हो जाए? क्योंकि मौत का घर अस्पताल नहीं होता, अस्पताल तो दरअसल लोगों को जिंदगी देने का काम करता है। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बयान लोगों के ऐसे आ रहे हैं, वायरल वीडियो इतने हो रहे हैं कि वो खुद बता रहे हैं कि मौत का घर है। अनिल जी, मैं मनोज भैया, माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब की जो बात है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, तो मैं भैया को ये बताना चाहूंगा, माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब को, कि पंकज संघवी जी भी इसमें आरडी में हैं, है ना। दूसरा, अपन आरोप प्रत्यारोप ना करें एक दूसरे के ऊपर। अभी तो ये संवेदना और मानवता का सवाल है। जब से हमने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए आरडी पे, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त करी, उसके बाद वहाँ की थोड़ी व्यवस्था अच्छी हुई है। अभी लोग लगातार वहाँ से अब स्वस्थ होकर निकलना चालू हुए हैं। एक जत्था अभी 9 लोगों का निकला है, पहले 22 लोगों का निकला, अब वहाँ से स्वस्थ होकर निकलना चालू हुआ है। ये बात सही है कि जो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन भी ये करता हूँ कि जो बड़े बड़े अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भाग गए, वो अब वो जो शपथ लेते हैं मानवता की नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब लोग वहां से ठीक निकलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा दबाव भी आ गया हो कि अनिल जी मत कहिए, अपने ही लोग हैं, ऐसा बयान मत दीजिए? हालांकि आप बड़े बागपटु है, आप जनता के हित में ज्यादा काम करते हैं। मैं तो अभी भी अड़ा हूँ कि एफआईआर करना चाहिए और करेंगे, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। मैंने बयान पे मैं पलटूंगा भी नहीं, मैंने तो बोला है कि वहाँ पे एफआईआर होना चाहिए वहाँ के लापरवाह मैनेजमेंट के ऊपर।
और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैं मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन से ये भी लेटर लिख के मांग करूंगा कि इसको शासकीय घोषित करना चाहिए, ताकि वहाँ की इतने बड़े अस्पताल की व्यवस्था, इतना उज्जैन संभाग क्षेत्र है, इसकी जो इतने बड़ा अस्पताल की जो सौगात है उसको सुचारू रूप से बढ़िया शासन चलाए और वहाँ से अच्छे डॉक्टर्स हमको देश को और प्रदेश को और देश को अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सज्जन भाई, खुद अनिल फिरोजिया भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए हम लोगों में मानवीय संवेदनाएं जीवित है, हम लोग जमीनी लोग हैं, घूमते रहते हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं जी। ये दर्द इस समय संक्रमण काल का हम देख रहे हैं, लोग पैदल पैदल हजार 1500 किलोमीटर भागे चले आ रहे हैं, खाने का नहीं है, बच्चे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे लोग मर रहे हैं अपने घर की तरफ जाते हुए। इतना संक्रमण काल है। मेरा कहना है सरकारों से, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की सरकार हो, कम से कम इस समय दूसरे काम सब बंद कर दो, सिर्फ इस सब्जेक्ट पे काम कर लो 15 दिन, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जो दूसरे प्रदेश में फंसे हुए लोग हैं वो भी आ जाएंगे, जो हमारे प्रदेश में कोरोना पीड़ित हैं उनको भी सही मायनों में सुविधा और इलाज मिल जाएगा। सारे काम छोड़ दो, चलती है दुनिया, चलती रहती है, लेकिन 15 दिन यदि सरकार मन लगा के इस तरफ ध्यान दे ले तो हम जिंदगियों को बचा सकते हैं और ये करना चाहिए। और एफआईआर की जहाँ तक बात है, मैं तो कह रहा हूँ हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जी और अनिल जो बोल रहे हैं तो रात साफ कर लो, शास्त्री बना दो, ताकि सरकार अच्छे ढंग से काम कर सके। चलिए अनिल फिरोजिया जी, आप सांसद है, वहां के लोग आप पर विश्वास भी करते हैं, क्या कहेंगे? लोगों को कुछ आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस तरह के अस्पताल पर मुकदमा भी दर्ज होगा, आप केंद्र और राज्य सरकार से मांग करेंगे? आपने ये भी कहा कि उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए, तो इस मांग को लेकर कहां तक आप जाएंगे, क्या आश्वस्त करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताया कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। रोज मेरे से उज्जैन की रिपोर्टिंग पे उनकी मेरी चर्चा हो रही है, वो खुद व्यक्तिगत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ की व्यवस्था भी सुचारू हो रही है, हमको अरविंदो भी मिल गया है, माधव नगर ट्रामा सेंटर भी चालू हो गया है, हमारे पास पीडीएस भी है। हम लोगों को स्वस्थ करेंगे, ये हमारा वचन है। जनता विश्वास रखे और मैं सभी जनता जनार्दन से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि घबराए नहीं, इसका डट के मुकाबला करें। इसका सिर्फ एक ही उपचार है कि हम इसकी चेन को तोड़ें, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नहीं, लेकिन डट के मुकाबला इसका भी होगा जिसका आप कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति घोषित करा देंगे, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज पर एफआईआर दर्ज करा देंगे, इस पर भी लगे रहेंगे आप कि छोड़ देंगे इसको? बिल्कुल, मैंने आपसे बोला है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ही वो जुझारू हैं, जागरूक हैं और उन्होंने भी चिंता व्यक्त करी है और इसका हम करवाएंगे, आप बेफिक्र रहे। लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, जो कि सामान्य सज्जन सिंह जी वर्मा भी कह रहे हैं, और सरकार बिल्कुल लगी हुई है उसी के लिए। हम भी प्राण पैसे लगे हुए हैं, बिल्कुल हम भी घूम रहे हैं और लोगों का उपचार कराने में पूरी मदद कर रहे हैं और मैं खुद हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और ऊपर भोपाल में हमने जो मध्य प्रदेश शासन से मांग कर रहे हैं वो तुरंत अवेलेबल की हमको। चलिए, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। मेरे साथ सज्जन वर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री है और वर्तमान विधायक हैं, जुड़े। उन्होंने भी कहा कि इस कॉलेज पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और अनिल फिरोजिया, जो खुद सांसद है, काफी सक्रिय सांसद माने जाते हैं, इसीलिए उनका भी ये कहना है कि हम तो जनता के हित में काम करते हैं और ऐसे कॉलेज पर इसको लाइसेंस निरस्त करने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि ऐसे कॉलेज को तो रात-सात कर लेना चाहिए ताकि जनता के काम आ सके। तो अब सरकार क्या करेगी, नजर इस पर होगी। लेकिन आरडी गार्डी जैसे मेडिकल कॉलेज को लेकर जो गंभीर आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए, जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाए, कांग्रेस के एक नेता वहां पर धरने पर बैठ गए थे, जनता बार बार कह रही, बावजूद इसके क्यों इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये ऐसा भी कहा जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हो, वो खुद निगाह बनाए हुए उज्जैन पर, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा अनिल फिरोजिया कह रहे थे, लगातार वो संपर्क में है। और दोनों ही नेता, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें, निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हैं ऐसी बातों को। लेकिन मौत के घर अस्पताल यदि बनने लगेंगे तो फिर लोग जाएंगे कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इतना ही IND इम्पैक्ट में, मुझे दीजिए इजाजत। हमारा काम है कुछ बड़े मुद्दों को लेकर, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सीधे हम उन लोगों से, जिम्मेदारों से सवाल खड़े करें, और यही इस कार्यक्रम का मकसद भी है। जुड़े रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।